उस दिन रात को आसमान बिल्कुल साफ था, पर फिर भी चांद दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे लग रहा था कि चांद को किसी ने काले कपड़े में लपेटकर छुपा दिया हो। हवा तो चल रही थी, पर पेड़ की पत्तियां एकदम खामोश थीं। पूरा गांव नींद में डूबा था, सिवाय एक घर के। गांव के किनारे बना वो पुराना मकान सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते थे कि यहाँ पर कभी कोई रहता था, पर अब इस घर में सिर्फ उसकी दीवारें ही बची हैं और कुछ अनकही बातें। दिन में वो मकान साधारण लगता है, टूटी हुई खिड़कियाँ और जंग लगे दरवाजे, आंगन में उगी जंगली घास। पर जैसे ही सूरज ढलता है तो उस घर की परछाई लंबी हो करके जमीन पर रेंगने लगती है। और आज भी रात के ठीक 12 बजे एक अजीब सी आवाज आई, टक 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 ऐसे करके, जैसे लग रहा था कि लकड़ी के फर्श पर कोई नंगे पैर चल रहा है। पर गांव के किसी भी आदमी ने इस आवाज को नहीं सुना, क्योंकि वो आवाज हवा में नहीं बल्कि दीवारों के अंदर गूंज रही थी। वो आवाज उसी घर के अंदर कैद थी, या फिर यूं समझो कि वो बाहर आने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला, वहां पर कोई हवा नहीं चल रही थी, फिर भी दरवाजा चढ़ करके हिला। उस घर के अंदर एकदम घुप अंधेरा था। अंधेरा इतना ज्यादा था कि अपना ही हाथ सामने दिखाई न दे। पर उस अंधेरे में भी कुछ था जो स्थिर नहीं था। अचानक दीवार पर टंगी तस्वीर टेढ़ी हो गई। उस तस्वीर में एक परिवार मुस्कुरा रहा था, माँ, बाप और एक छोटा बच्चा। लेकिन आज इस तस्वीर में कुछ बदल चुका था। इस तस्वीर में जिस बच्चे की फोटो थी, उसकी आंखें सीधे दरवाजे की तरफ देख रही थीं, जैसे वो किसी को पहचान चुका हो। फर्श पर पड़ी धूल पर अचानक उंगलियों के निशान उभरने लगे। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी जमीन पर धूल पर उंगलियों से लकीरें बन रही थीं, और धीरे धीरे वे निशान दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जैसे मानो कोई घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर की ओर आ रहा हो। और तभी घर के पीछे वाले कमरे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम वापस आ गए। ये आवाज इतनी हल्की थी कि अगर दिल की धड़कन जरा सी भी तेज हो तो ये आवाज सुनाई नहीं देती। लेकिन उस सन्नाटे में ये फुसफुसाहट किसी चीख से कम नहीं थी। गांव वाले कहते हैं कि इस घर में कभी एक हादसा हुआ था। दरअसल इस घर में एक दिन अचानक से आग लग गई थी और पूरा परिवार अंदर ही रह गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि कभी किसी को जलने की गंध नहीं आई। बस उसी रात के बाद से हर अमावस्या को उस घर के अंदर से किसी के जलने की आवाज आती है। और आज अमावस्या है, और आज पहली बार जिन कदमों की आवाज हमेशा अंदर दबी रहती थी, वो आज पहली बार दरवाजे के बाहर सुनाई दी। अब सवाल ये नहीं है कि उस घर में कौन है, बल्कि सवाल ये है कि वो किसका इंतजार कर रहा है। क्योंकि आज रात गांव में एक नया परिवार आया है और उनका छोटा बच्चा सोते सोते अचानक मुस्कुरा रहा है, जैसे मानो कि उसे कोई नींद में लोरी सुना रहा हो। जैसे तैसे करके सुबह तो हुई, पर उस घर के आसपास सूरज की रोशनी जैसे फीकी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो उजाला वहां आने से हिचकिचा रहा हो। गांव में सब कुछ सामान्य था। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, बच्चे खेल रहे थे, और नए आए परिवार के घर में भी बर्तनों की आवाज आ रही थी। पर रात की फुसफुसाहट खत्म नहीं हुई थी। गांव में नया आया परिवार उस पुराने घर के बगल वाले मकान में ही ठहरा था। उन्होंने उस वीरान मकान के बारे में अभी तक कुछ नहीं सुना था। उन्हें बस इतना पता था कि उस घर में सालों से कोई नहीं रहता, पर शायद उनके छोटे बच्चे को
कुछ ज्यादा ही पता था उस घर के बारे में। सुबह जब उस बच्चे की माँ ने उसे जगाया तो वो बच्चा पहले से ही जगा हुआ था और उसकी नजरें उस पुराने घर के छत पर टिकी थीं और उस बच्चे के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कहा कुछ नहीं, बस वो अपनी उंगली से हवा में गोल गोल गोला बना रहा था। दोपहर होते होते उस बच्चे ने बोलना शुरू किया और कहा, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। लेकिन उस कमरे में उस बच्चे के माँ के सिवा और कोई नहीं था। उस बच्चे की माँ ने सोचा शायद बच्चे ने कोई सपना देखा होगा, लेकिन बच्चा लगातार एक ही दिशा में देख रहा था, उस बंद पड़े मकान की ओर। उधर बंद पड़े मकान के अंदर कुछ बदल रहा था। दीवार पर बनी दरारें और गहरी होती जा रही थीं और वो पुरानी तस्वीर पूरी तरह से सीधी हो चुकी थी। तस्वीर में जो बच्चा था उसके होठों की मुस्कान थोड़ी और चौड़ी हो गई थी और फिर शाम ढलते ढलते नए घर के आंगन में पड़े खिलौने अपने आप खिसकने लगे। कोई हवा नहीं चल रही थी और ना ही कोई इंसान था वहां पर, लेकिन फिर भी लाल रंग की छोटी सी गाड़ी धीरे धीरे जमीन पर चलती हुई उस दिशा में मुड़ी जहां से पिछली रात कदमों की आवाज आई थी। ये देखते देखते वो बच्चा जो नए घर का था वो चुपचाप दरवाजे तक गया। उसने कुंडी खोली, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। सामने वही पुराना मकान खड़ा था। खिड़की के पीछे अंधेरा था, मगर अंधेरे में दो हल्की सी चमकती आकृतियां दिखीं, जैसे कि दो आंखें। बच्चे ने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूँ, और तभी उसकी परछाई जमीन पर लंबी होकर फैलने लगी। मगर अजीब बात ये थी, उसकी परछाई अकेली नहीं थी, उसके पीछे एक और परछाई थी, लंबी, टेढ़ी और सिर थोड़ा सा झुका हुआ। तभी उस बच्चे की माँ ने पीछे से आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? बच्चा अपनी माँ की तरफ पलटा, पर उसकी मुस्कान गायब थी। आंखें अब खाली थीं उसकी, बिल्कुल भावहीन। उसने बस अपनी माँ से इतना कहा, उन्होंने कहा है अब मेरी बारी है। अचानक वीरान मकान का दरवाजा जोर से बंद हो गया, धड़ाम करके। गांव में किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आवाज इतनी तेज थी। फिर भी किसी के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंची। रात पूरी तरह से उतर चुकी थी। गांव के ऊपर सन्नाटा ऐसे फैला हुआ था जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। कुत्ते जो हर अजनबी पर भौंका करते थे, आज वो चुपचाप थे। हवा चल रही थी, लेकिन पेड़ों की डालियां स्थिर थीं, जैसे प्रकृति भी खुद किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। पुराने मकान के भीतर अब दो परछाइयां थीं, एक छोटी और एक लंबी। फर्श पर पड़ी धूल में अब सिर्फ घिसटने के निशान नहीं, बल्कि छोटे छोटे पैरों के ताजा पद चिन्ह भी दिखाई दे रहे थे। वे धीरे धीरे अंदर वाले कमरे की ओर बढ़ रहे थे, उसी कमरे की ओर जहां दीवार पर वो पुरानी तस्वीर टंगी है। तस्वीर जो अब मुस्कुरा नहीं रही, उसमें माँ और पिता के चेहरे धुंधले हो चुके हैं और बच्चा अब तस्वीर में अकेला खड़ा है। उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी, ज्यादा काली दिख रही हैं, जैसे कि वे किसी और दुनिया का दरवाजा हों। कमरे के कोने में रखा टूटा आईना अचानक कांपता है। उसके शीशे पर बालों की तरह महीन दरारें फैलती हैं और फिर आईने में एक चेहरा उभरता है। वो किसी छोटे बच्चे का चेहरा नहीं होता है, बल्कि वो उस लंबी परछाई का चेहरा होता है। झुका हुआ सिर, स्वाभाविक रूप से लंबे हाथ, उंगलियां उसकी इतनी पतली कि हड्डियां साफ साफ दिखती हैं, और चेहरा जैसे अधूरा बना हो। आंखों की जगह पर दो गड्ढे थे, फिर भी वो देख रहा था। आईने के सामने खड़ा बच्चा एकदम शांत था। उसकी सांसों की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके होठ धीरे धीरे हिलते हैं और वो बोलता है, आपको इंतजार था ना? कमरे का तापमान गिरने लगता है। दीवारों पर जमी नमी
बर्फ की तरह जम जाती है। छत से टपकती पानी की बूंदें हवा में ही ठहर जाती हैं। समय थम चुका था और तभी वो लंबी आकृति धीरे धीरे झुकती है और उसका चेहरा बच्चे के कान के पास आता है। और कोई आवाज नहीं थी, फिर भी फुसफुसाहट पूरे कमरे में गूंज रही थी और ये आवाज आ रही थी, अब तुम मेरी जगह हो। अचानक पूरा घर कांप उठा। बाहर खड़े पेड़ों की परछाइयां दीवारों पर ऐसे चढ़ती हैं जैसे सैकड़ों हाथ उस घर को पकड़ रहा हो। खिड़कियां अपने आप खुलती हैं, बंद होती हैं। दरवाजा अंदर से जोर जोर से हिलने लगता है और पूरा गांव अब भी सो रहा था। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और फिर अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। पूरा घर स्थिर हो जाता है। आईना टूट चुका होता है। फर्श पर बिखरे आईनों के टुकड़ों में अलग अलग चेहरे झलक रहे थे। हर टुकड़ों में वही छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, लेकिन हर चेहरे पर अलग भाव था। किसी पर डर, किसी पर गुस्सा, किसी में खालीपन और एक टुकड़े में हल्की सी मुस्कान थी। सुबह जब सूरज उगेगा, लोग कहेंगे कि शायद नया आया परिवार वापस शहर चला गया है, जबकि असलियत किसी को नहीं पता होगी। और आखिरकार सुबह हो ही गई। सूरज की पहली किरण जब गांव पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य दिखा। चूल्हों से धुआं उठ रहा था, कुएं पर औरतें पानी भर रही थीं, बच्चे स्कूल की तैयारी में भाग दौड़ कर रहे थे। लेकिन गांव के किनारे वहां जहां वो पुराना मकान खड़ा है, वहां पर हवा अब भी भारी थी। नया परिवार सचमुच गायब हो चुका था। जब गांव के लोग वहां पर पहुंचे तो उन्हें वहां दरवाजा खुला मिला। बर्तन बिल्कुल सही से रखे थे, बिस्तर भी ठीक से बिछा हुआ था। जैसे लग रहा था कि वे लोग कहीं बाहर गए हैं और अभी लौटकर आने वाले हों, पर वे लोग लौटकर नहीं आए। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया और आपस में बातें करने लगे। किसी ने कहा शायद वो लोग शहर चले गए हैं, तो किसी ने कहा वो लोग लगता है रात में ही चले गए होंगे। लेकिन किसी ने उस पुराने मकान की ओर सीधा देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब वो मकान वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। उसकी दीवारें अब बिल्कुल नई दीवारों की तरह हो गई थी। टूटी हुई खिड़की के शीशे अपने आप जुड़ गए थे। दरवाजा सीधा खड़ा था, जैसे कभी उसमें जंग लगा ही ना हो। वो वीरान नहीं बल्कि एक शानदार हवेली दिख रही थी। और दीवार पर टंगी वो पुरानी तस्वीर, अब उसमें 3 लोग थे, माँ, पिता और बीच में वही नया बच्चा जो उस परिवार का था। लेकिन ध्यान से देखने पर एक और चीज साफ दिख रही थी उसमें। उन तीनों के पीछे एक धुंधली सी एक और चौथी आकृति खड़ी थी, जो लंबी थी और झुकी हुई थी और उसका सिर तिरछा था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी मौजूदगी साफ महसूस हो रही थी। एक दिन रात को गांव के एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखा और गांव के बाकी लोग बाहर ही खड़े रहे। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो फर्श पर रखी धूल फिर से हिलने लगी और टक टक की आवाज आने लगी, जैसे कोई कदमों की आवाज हो। लेकिन इस बार आवाज छत से आ रही थी। उस बुजुर्ग ने छत के ऊपर देखा, पर छत पर कोई नहीं था। फिर भी लकड़ी ऐसे चरमरा रही थी जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। और हर कदम के साथ तस्वीर के अंदर खड़े बच्चे की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो रही थी। अचानक बुजुर्ग को ये एहसास हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। उसके पीछे किसी की सांस चल रही है, बहुत धीमी और ठंडी। उसने मुड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन उसकी गर्दन जैसे जम गई हो। तभी उसके कान के पास वही जानी पहचानी फुसफुसाहट गूंजी। वो फुसफुसाहट कह रही थी, अब अगली बारी। और आवाज इतना ही कहकर अधूरी रह गई। बाहर खड़े लोगों ने बस इतना देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया, धड़ाम से। कुछ देर तक बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर कोई नहीं था, ना तो वो बुजुर्ग और ना ही कोई और।
बस दीवार पर टंगी तस्वीर में एक बदलाव था। अब उसमें 4 लोग खड़े थे, माँ, पिता, वो नया बच्चा और गांव का वही बुजुर्ग। सब मुस्कुरा रहे थे और उन सबकी आंखें सीधे बाहर की ओर देख रही थीं, जैसे वे गिनती कर रहे हों। क्योंकि हर अमावस्या को ये घर खाली नहीं रहता, ये बस नए लोगों का इंतजार करता है। और अगली अमावस्या बस कुछ ही दिनों में आने वाली थी। कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार अमावस्या लौट ही आई। गांव को अब इस तारीख से डर लगने लगा था, लेकिन डर भी एक आदत बन जाता है। लोग जल्दी दरवाजे बंद कर लेते थे, खिड़कियों को कसकर बांध लिया जाता था और रात होने से पहले ही चूल्हे बुझा देते थे। पर उस पुराने मकान के लिए अमावस्या एक त्योहार था और आज की अमावस्या की हवाएं कुछ ज्यादा ही ठंडी थीं। आसमान पूरी तरह से काला था, इतना काला कि तारे भी गायब थे। मकान के भीतर दीवार पर टंगी तस्वीर अब साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसमें खड़े चेहरे पहले से ज्यादा जीवंत लग रहे थे। उनकी आंखें अब सिर्फ बाहर नहीं देख रही थीं, वे जैसे किसी खास दिशा में टिकी हैं। गांव के ठीक सामने वाले घर में एक नौजवान लड़का अकेला रहता है। उसने इन कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया। वो हंसता था कि तस्वीरें किसी को निगलती नहीं हैं, और आज रात वो भी जाग रहा था क्योंकि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो, धीरे धीरे, लंबा खींचकर। उसके कमरे की दीवार पर टंगी घड़ी ठीक 12 बजाती है, टन टन करके। 12वीं घंटी के साथ ही उसकी खिड़की अपने आप खुल जाती है और बाहर वही पुराना मकान खड़ा होता है। लेकिन अब वो अंधेरे में डूबा नहीं था। उसकी एक खिड़की में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और उस रोशनी में कुछ आकृतियां खड़ी थीं। 4 नहीं बल्कि 5 आकृतियां। ये देखकर नौजवान की सांस तेज हो जाती है। उसे महसूस होता है कि उसके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद है, फिर भी कोई उसके पीछे खड़ा है। और अचानक वही फुसफुसाहट गूंजने लगती है और आवाज आती है, तुम्हें विश्वास नहीं था ना? ये सुनकर उस नौजवान की आंखें उस खिड़की पर जमी रह जाती हैं। वो हिल भी नहीं पा रहा था। पुराने मकान में टंगी तस्वीर में जो चेहरे थे वो अब मुस्कुरा नहीं रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे। और तभी नौजवान की परछाई दीवार से अलग होने लगी, धीरे धीरे, जैसे कोई उसे पीछे की ओर से खींच रहा हो। उसके होठ अचानक हिलते हैं पर आवाज नहीं निकल पाती है और कमरे की लाइट अचानक से अपने आप बुझ जाती है और पूरा गांव फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया और अब वो नौजवान भी गांव से गायब हो चुका था। इस तरह से हर अमावस्या इस गांव के लिए श्राप बन गई।